Hello student, a very chill morning to everyone. Today we are going to continue our chapter 11, that is the force and pressure part 6. For today our topic is measurement of liquid pressure. In previous video I have told you about what are the fluid pressure and how the pressure will be exerted by the fluid. So in this video we will continue or we will study how we can measure the liquid pressure. So let's begin it. For measurement of liquid pressure, one thing or one instrument is used, that is the pressure gauge. The instrument used for measuring the pressure of fluids is called pressure gauge. जो इंस्ट्रूमेंट हम प्रेशर ऑफ फ्लूइड को मेजरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज प्रेशर गेज. सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रेशर गेज इज़ अ यूट्यूब मैनोमीटर. सिंपल फॉर्म जो होती है इसकी, सबसे सिंपलेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो दैट इज़ आवर यूट्यूब मैनोमीटर. इट कंसिस्ट ऑफ अ U-shaped glass tube filled with a liquid, that is U-shaped glass tube. U-shaped glass tube होती है जो कि एक लिक्विड से फिल होती है, उसके अंदर लिक्विड होता है. इट इज़ यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस इन द प्रेशर एट टू एंड्स ऑफ द apparatus. जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो लिक्विड फिल है उसका 1 और 2 दोनों एंड्स को मेज़र किया जाता है. वन एंड ऑफ द ट्यूब ओपन्स इनटू अ कंटेनर फिल्ड. जो ट्यूब की वन एंड होती है वो जिस कंटेनर के अंदर वो लिक्विड फिल है उसके अंदर जाकर के खुलती है, मीन्स उसके अंदर डाला जाता है विद द लिक्विड एंड द अदर एंड ऑफ द ओपन्स इनटू द एयर. और जो दूसरा उसका एंड होता है उस ट्यूब का, वो दूसरा कहाँ पर खुला होता है? एयर में. ठीक है. एंड द डिफरेंस इन लिक्विड लेवल इन यूज ट्यूब इज़ अ मेजर ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर. एंड आफ्टर दैट क्या होता है, जो यू ट्यूब होती है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वाटर का या जो भी लिक्विड उस कंटेनर के अंदर फिल्ड होता है उसका जो प्रेशर है वो एयर की तरफ जब रिलीज़ होता है तो उसके थ्रू ये मेजरमेंट होती है. नाउ आई वांट टू शो यू व्हाट इज़ द यू ट्यूब मैनोमीटर. जस्ट हैव अ लुक. This diagram is your U-tube manometer. You have to draw this diagram in your fair notebook. This is the container that is having the liquid. ये U-tube मैनोमीटर का वन एंड है जो कि इसके अंदर है एंड दिस इज़ द सेकेंड वन जो एयर की तरफ. सो जब इसके अंदर फिल डाला जाता है तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है लिक्विड का और वाटर का, इसके थ्रू ये चीज़ पता चलती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस. हाउ, गैस के थ्रू कैसे, देखिए गैस के थ्रू किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है. जैसे कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट द गैस एंड लिक्विड्स दे बोथ आर द लिक्विड. सो लेट्स हैव अ लुक इन दिस. गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस जो होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बिकॉज दे फ्रीली मूव ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. कंटेनर जो होता है उसके वॉल्स पर फ्रीली मूव करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट हो रहे होते हैं. लाइक एयर इन बाइसाइकिल ट्यूब कम्स आउट व्हेन इट हैज़ अ पंक्चर. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब किसी भी बाइसाइकिल में पंचर हो जाता है तो उसके उस ट्यूब में से एयर बाहर आने लगते हैं प्रेशर के थ्रू. वी कैन नॉट इन्फ्लेट द बलून विच हैज़ होल्स. हम उन बलून को इन्फ्लेट नहीं कर सकते जिनके अंदर होल्स होते हैं बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. क्योंकि जो एयर होती है वो ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर को एक्सर्ट करती है. ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एक्टिविटी. Through this activity we can measure the pressure on the walls of the container. How liquid exert pressure. liquid जो है वो pressure किस तरीके से रिलीज़ करता है wall of the container पे. Okay, ये हमारा एम है. Now see the procedure. Take a waste plastic bottle and make a hole at its bottom. जैसे कि आप इस बॉटल में देख रहे हैं यहाँ इसके लोअर पॉइंट पर आपको एक होल बनाना है. Insert a tube in the hole horizontally to make with a टैप लाइक ओपनिंग एट द साइड. तो आपको क्या करना है, इसमें एक ट्यूब इंसर्ट करनी है जिससे कि वो इस तरीके से लगे कि एक टैप बना दिया है हमने. टाई ए बलून टू द ओपनिंग एंड फिल इट विद वाटर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब आपको क्या करना है, एक बलून को टाई करना है एंड आपको ये देखना है कि उस बलून के अंदर वाटर किस तरीके से फिल होता है. आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू विल नोटिस दैट द बलून बल्ज आउट
वर्ड्स। तो आप ये देखोगे कि जो बलून है वो इस तरफ को, उसके अंदर जब वाटर जाएगा तो बिकॉज वो प्रेशर के थ्रू आ रहा है, हैव अ लुक इन दिस, वाटर इसके थ्रू, इस टैप के थ्रू, प्रेशर के थ्रू आएगा, तो ये जो बलून है ये आपको इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा एंड वो स्लोली फिल भी होने लगेगा। ओके, दिस शोज दैट द लिक्विड exert pressure not only the base of the container but also the sideways of the walls of the container। तो इससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा, hence this will be proof that the liquid exert pressure on the side walls of the container not only the base of the container। Okay students, now this is a homework, you have to do long question number 5th। This question having 5 terms, you have to write in your fair notebook: electrostatic force, muscular force, gravitational force, frictional force and magnetic force। Okay student, have a good day to all।